और आगे वह शूद्रक राजा को वह वैशंपायक नामक तोते ने बताया कि जब उसके पिता का किसी शिकारी ने व्याध ने शिकार कर लिया तो वो किसी प्रकार बचता बचता सूखे पत्तियों टहनियों के बीच से बचता बचता रेंगता रेंगता नदी के किनारे पहुंच गया, उसके रास्ते में पहुंच गया। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी रही तोते की कि उसी समय हारित नामक एक ऋषि जो कि जाबाली ऋषि के पुत्र थे, वो प्रातःकाल अपने नित्य क्रिया के लिए नदी के किनारे आ रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में इस मुझ असहाय शुक शावक को देखकर दया से आर्द्र हो गए और दयावश वो मुझे अपने साथ अपने आश्रम में लेकर के आ गए। ये उस तोते ने अपना एक परिचय दिया। अब जब परिचय दिया तब उस तोते को देख करके जाबाली ऋषि जब हरित मुनि अपने पिता के पास लेकर के गए तो ऐसा माना जाता है, क्यों आपको कथा के प्रारंभ में ही कहा कि जन्म जन्मांतरों की कहानी है। उस तोते को देखते ही उसके पूर्व जन्म की कथा बताने लग गए। कौन? हारित ऋषि। और हारित ऋषि ने कथा प्रारंभ करते हुए उसका वृत्तांत सुनाने लगे कि तुम कौन हो, अथवा अन्य ऋषि मुनियों को बतलाने लगे कि यह तोता कौन है। और उस क्रम में कथा इस प्रकार प्रारंभ करते हैं कि उज्जैनी नाम की नगरी थी और वहाँ पे तारापीड़ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा रहते थे। आज भी उज्जैनी नगरी है जिसे उज्जैन कहते हैं, महाकाल की नगरी कहते हैं। भारत के बिल्कुल प्रायशः मध्य में विद्यमान है, मध्य भारत या मध्य प्रदेश में विद्यमान है, धर्म नगरी है। उसी उज्जैनी की बात करते हैं कि उज्जैनी में तारापीड़ नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा रहते थे। उनकी पत्नी का नाम विलासवती था, लेकिन उनका भोग विलास किसी काम का नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो निसंतान थे, उनकी संतान नहीं थी। लेकिन उनके पास एक बहुत ही अमूल्य कह सकते हैं धरोहर रूप में उनके मंत्री थे और उनके मंत्री का नाम था शुकनाश। बहुत ही विद्वान मंत्री थे शुकनाश। और शुकनाश नामक मंत्री जो विद्वान थे, उन्होंने इनके निसंतान होने के गम को या उस चिंता को, उस पीड़ा को समझते हुए महाकाल की उपासना का इनको एक तरह से कह सकते हैं सुझाव दिया। उनको एक सम्मति दी कि हे राजन, निराश ना हुए, ये उज्जैनी तो महाकाल की नगरी है, अतः आप भी महाकाल की उपासना करें, संभवतः वो महाकाल प्रसन्न होकर आपको संतान का सुख दे सकते हैं। और उन्होंने ऐसा किया। तब उनको चंद्रापीड़ नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने चंद्रापीड़ रखा। और उसके साथ साथ वैशंपायन का भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों, क्योंकि राजा और मंत्री, जैसा कि मैंने बताया कि उसके पास एक अमूल्य धरोहर रूप में थे वैशंपायन, बिल्कुल परिवार के अंग की भांति थे। इसीलिए दोनों पुत्र, एक राजकुमार और एक मंत्री पुत्र, दोनों एक साथ खेलने कूदने लगे और धीरे धीरे बड़े हुए तो उपनयन संस्कार के पश्चात दोनों गुरुओं के पास शिक्षा मंदिर में जाकर के, नगर से बाहर, क्योंकि पहले गुरुकुल होता था और वो नगर से बाहर होता था, उसी में दोनों ने जाकर 12 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त किया। 12 वर्ष के पश्चात जब वो स्नातक हो गए, तब स्नातक होने के पश्चात वे लोग वापस अपने घर पर लौटे। और जब घर पे लौटे तब चंद्रापीड़ को शुकनाश ने उपदेश दिया। किस लिए उपदेश दिया? और वो उपदेश जो है इसलिए दिया क्योंकि वह विद्या उन्होंने ग्रंथों से प्राप्त की थी, वह प्रशिक्षण उन्होंने निर्जन वनों में प्राप्त की थी, वह ज्ञान उसका कोई
प्रायोगिक स्वरूप उनके आश्रम में नहीं मिला होगा। गुरु जी ने केवल उसको सैद्धांतिक ज्ञान दिया था, चाहे वस्त्र का हो, शस्त्र का हो, राजनीति का हो, अथवा अर्थशास्त्र का हो या व्यवहार शास्त्र का हो। शुकनास मंत्री ने कहा कि आप जानता हूं कि अनेक शास्त्रों से अधीत होकर के आए, उसमें स्नान करके आए हैं, लेकिन फिर भी मैं मंत्री होने के कारण मेरा दायित्व है कि आपको इस संसार के वास्तविक ज्ञान से आपको परिचित करवा दूं। और वह जो उपदेश महत्वपूर्ण दिया वह शुकनाशोपदेश नाम से आज एक भाग इसी कादम्बरी का है। वो अलग से भी पढ़ाया जाता है और मेरा एक अध्यापक के रूप में, एक संस्कृत प्रेमी के रूप में, एक संस्कृत के अनुगामी के रूप में संपूर्ण विश्व के जनों के लिए सुझाव है, संपूर्ण विश्व की व्यवस्था के लिए सुझाव है कि प्रत्येक नवयुवक को वह उपदेश जरूर पढ़ना चाहिए, प्रत्येक माता पिता को वह शिक्षा जरूर देनी चाहिए। वह जब शिक्षा उन्होंने दे दी तो शिक्षा के पश्चात उनको युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। और जब युवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया गया तब उनको दो चीज़ें प्राप्त हुई। सबसे पहले तो उनको जो प्राप्त हुआ वो इंद्रायुध नामक एक बहुत ही ताकतवर, ऊर्जावान, वेगवान एक घोड़ा दिया गया, क्योंकि राजकुमार अब बन गए थे, अब युवराज थे उज्जैनी नगरी के। और साथ ही पत्र लेखा नामक एक युवती को तंबुल आदि यानी पान आदि सेविका के रूप में आप कह सकते हैं एक दिया गया, जो उनके साथ रहेगी, उनकी सेवा करेगी, खान पान आदि का उनका ध्यान रखेगी, क्योंकि युवराज नगर भ्रमण के लिए प्रवास भी करते हैं, अपने राज्य में इधर उधर प्रवास भी करते हैं। तो प्रत्येक समय राजभवन जैसी उनकी सेवा प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया। अब राजकुमार अपने मित्र वैशंपायन, कौन था वैशंपायन? वो उनके मंत्री शुकनास का जो पुत्र था, वो एक तो मंत्री का पुत्र ऊपर से मित्र भी था। और आपको बता दूं कि वही वैशंपायन अपने जन्म जन्मांतरों में होकर के और वो तोता बना हुआ था, जो उस चांडाल कन्या उस तोते को लेकर के आई थी, वैशंपायन नामक। वही वैशंपायन के साथ ये लोग दिग्विजय के लिए निकल पड़े, दिग्विजय के लिए चारों दिशाओं में निकल पड़े। जब एक दिन दोनों आगे बढ़ते बढ़ते किसी जंगल में किरात यानी किसी शिकारी का पीछा करते हुए बिल्कुल निर्जन वन में प्रवेश कर गए। अब जब निर्जन वन में प्रवेश कर गए तो वहाँ पे तपस्या करती हुई, वहाँ पे पूजा अर्चना करती हुई एक बहुत ही शालीन, बहुत ही मर्यादित, बहुत ही तेजस्वी एक गंधर्व कुमारी को देखा। और उस गंधर्व कुमारी का नाम था, जिस कन्या को उन्होंने देखा, उस गंधर्व कुमारी को उन्होंने देखा कि वो गंधर्व कुमारी गौर काया यानी बिल्कुल ही स्वच्छ धवल वर्ण वाली थी। और अपना नाम पूछने पर उसने महाश्वेता बतलाया। इस निर्जन वन में तपस्या का कारण जानने के लिए जब राजकुमार चंद्रापीड़ एवं राजकुमार के मंत्री पुत्र मित्र वैशंपायन ने पूछा, तब उन्होंने अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया कि उनका एक बहुत ही प्रणय मित्र, बहुत ही प्रगाढ़ मित्र कपिंजल था, जो कि ऋषि प्रसंग कपिंजल के मित्र पुंडरीक के साथ, एक ऋषि पुत्र कपिंजल थे, उनके मित्र पुंडरीक के साथ उनका राग था, स्नेह था, यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। किसी कारणवश कपिंजल की मृत्यु हो गई और पुंडरीक की मृत्यु हो गई, कपिंजल की नहीं। किसी कारणवश जो पुंडरीक थे तो विरह मिलने से पहले ही, यानी दोनों में प्रणय मिलन भी नहीं हुआ, उससे पूर्व ही पुंडरीक की मृत्यु हो गई। और मृत्यु को होने के पश्चात यह महाश्वेता भी स्वयं उन भी मृत्यु का वरण करने वाली थी। तभी आकाशवाणी होती है कि तुम दोनों का पुनः मिलन होगा। और ऐसे आकाशवाणी होते ही कोई दिव्यात्मा उस पुंडरीक के, इसके प्रेमी के शरीर को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ गई। तब से वह
नियम परायण होकर के वहाँ पे पूजा करती थी और कंदमूल खा करके उन्हें आश्रम बना करके रहती थी। खैर, इस कहानी का यह तो एक विराम था। मुख्य जो बिंदु यहाँ पे नायिका का अब तक वर्णन नहीं है, अब आएगा। महाश्वेता अपने प्रेमी के मृत्यु से दुखी थी। वह उसका दुख और अधिक तब बढ़ जाता है जब उसकी प्रिय सखी राजकुमारी कादम्बरी, जो कि राजकुमारी कादम्बरी ने भी अपने सखी के व्रत की सहगामिनी बनने का निश्चय किया और उसने उस गंधर्व राजकुमारी ने इस गंधर्व पुत्री की तरह ही आजीवन कौमार्य रहने का व्रत धारण कर लिया। यह व्रत उसकी सखी के लिए इसलिए चिंता का विषय था क्योंकि वो राजकुमारी थी और राजकुमारी के कारण राजा प्रजा सब लोग चिंतित हो उठे। कोई ऐसा राजकुमार आए, कोई भी प्रस्ताव आया, लेकिन उसका कौमार्य विचलित नहीं हुआ, जिससे सब चिंता में थे। तो एक तो इधर गंधर्व पुत्री महाश्वेता को अपने प्रेमी की बिछड़ने का दुख, उससे पुनर्मिलन की संभावना और ऊपर से अपनी सखी के कौमार्य व्रत, दोनों दुख से वो दबी जा रही थी। किंतु इस प्रकार जब कहानी बताते हैं तब धीरे धीरे महाश्वेता हेमकूट पर्वत पर चंद्रापीड़ को अपने उस राजकुमारी जो सखी थी उससे मिलने के लिए लेकर के जाती। और नियति का सौभाग्य देखिए, नियति का कहते ना, चक्रार पंक्तिरिव गच्छते भाग्य पंक्ति, यानी जो भाग्य है वो निरंतर परिवर्तनशील है। और एक संसार में कहा जाता है जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है। वही देखिए, उसका कौमार्य व्रत था, लेकिन जैसे ही राजकुमार चंद्रापीड़ उनके समक्ष आते हैं, दोनों में स्वतः ही स्नेह हो जाता है, राग हो जाता है। और उस राग से और कोई प्रसन्न हो न हो, महाश्वेता बहुत प्रसन्न होती है। तभी उसी समय राज आज्ञा, यानी महाराज तारापीड़ का कि राज आज्ञा इनके पास, राजकुमार के पास पहुंचती है, जिसमें इन्हें नगर में बुलाया जाता है। तो ये अपने पिता से मिलने के लिए नगर की ओर प्रस्थान करते हैं और अपने पुत्र, जो कि उस समय सेनापति भी था, मेघनाद को उज्जैनी के लिए प्रस्थान की, सेना सहित प्रस्थान की आज्ञा देते हैं और पत्र लेखा को के साथ उसे लेकर के आने का, पत्रलेखा को लेकर के आने का अनुरोध करते हैं। पत्रलेखा कौन थी? पत्रलेखा चंद्रापीड़ की सेविका थी, लेकिन पिता की आज्ञा के कारण अपने इंद्रायुध नामक घोड़े और अपने मित्र वैशंपायन के साथ तत्काल ही उसी समय ही वो उज्जैनी के लिए प्रस्थान कर जाते हैं और रास्ते में चंडिका देवी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद करके उज्जैनी पहुंचते हैं। वहां माता पिता एवं मंत्री शुकनास का अभिवादन करते हैं और उसके बाद पत्रलेखा ने कादम्बरी की विरह अवस्था और उसकी उलाहना को चंद्रापीड़ से बताती। कौन? पत्रलेखा, क्योंकि पत्रलेखा बाद में आई। अब एक स्त्री को उस कादम्बरी ने अपनी पीड़ा बतलाई कि मुझसे मिले, मुझ में प्रणय उत्पन्न करके, मुझ में आसक्ति उत्पन्न करके और स्वयं वापस चले गए। तो जाओ दूती, एक तरह से दूती हुई, तो वो बताती है कि हे दूती, जाओ, जब तुम उज्जैन पहुँचो तो राजकुमार चंद्रापीड़ को मेरी दशा से जरूर अवगत कराना। इस प्रकार आगे भी दोनों की कहानी है, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार आप सबको कथा का पूर्व भाग ही लगा हुआ है। तो यहाँ तक कादम्बरी की कथा, पूर्व भाग की कथा समाप्त होती है।